1913 मद्रास, भारत। रात के 4 बज रहे हैं। एक 25 साल का गणितज्ञ अचानक नींद से उठता है। ना अलार्म बजा, ना कोई आवाज आई, बस कुछ था जिसने उसे जगाया। वो झट से अपना स्लेट उठाता है और हाथ चलाने लगता है। संख्याएं, श्रृंखलाएं, अनंत सूत्र, पूरे पूरे प्रमेय जैसे कहीं से तैयार होकर आ रहे हो। उसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। 32 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 39,000 गणितीय परिणाम दिए, इतने रागे के कि दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ अगले 100 साल तक यही साबित करते रहे कि वो सही थे। और रामानुजन को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, देवी नामगिरी सपने में लेकर आती हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और जवाब है, क्योंकि सुबह के 4 बजे आपके दिमाग में जो होता है वो दिन के किसी और वक्त नहीं होता। पूरी रात हमारा दिमाग एक जैसे नहीं सोता। हर 90 मिनट में एक साइकिल होती है, NREM और REM। रात के पहले हिस्से में यानी 10 बजे से 2 बजे तक गहरी नींद होती है। इसमें दिमाग डेल्टा वेव्स छोड़ता है, शरीर टिश्यू ठीक करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। यही असली रिकवरी विंडो है। इसीलिए जो लोग रात को 12 या 1 बजे सोते हैं उन्हें इतनी थकान लगती है। वो अपनी सबसे जरूरी नींद मिस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है कुछ बदलता है। REM स्लीप बढ़ने लगती है। सुबह 4 बजे तक आप अपनी नींद का सबसे ज्यादा हिस्सा REM में बिता रहे होते हैं, यानी दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव है। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की न्यूरोसाइंटिस्ट मेगन नेडरगार्ड और उनकी टीम ने एक चीज खोजी जिसने नींद को समझने का पूरा तरीका बदल दिया। नाम था ग्लिम्फेटिक सिस्टम। गहरी नींद में दिमाग की सेल्स के बीच की जगह 60% तक बड़ी हो जाती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तेजी से बहती है और सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकाल देती है। वो टॉक्सिक प्रोटीन्स जो अल्जाइमर से जुड़े हैं, वो भी। पूरे दिन की सोच का कचरा साफ। सुबह 4 बजे तक ये सफाई पूरी हो चुकी होती है। दिमाग लिटरली फ्रेश होता है। और ठीक इसी वक्त शरीर जागने की तैयारी शुरू कर देता है। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने मेजर किया जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स, यानी जागने से पहले शरीर खुद कॉर्टिसोल का एक स्पाइक तैयार करता है। और ये स्पाइक आता है सुबह 3:40 से 3:45 बजे। सोचिए, आपका शरीर बिना किसी अलार्म के ठीक उसी वक्त अलर्टनेस के लिए तैयार हो रहा है जिसे हर बड़ी सभ्यता ने हजारों साल पहले पवित्र माना। वैदिक परंपरा में इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, इस्लाम में फज्र, सिख परंपरा में अमृत वेला, ईसाई मठों में मैटिन्स की घंटी, बौद्ध मठों में भी तारे देखते हुए साधना। किसी ने किसी को नहीं बताया, बायोलॉजी ही टीचर थी। तो रामानुजन के साथ क्या हो रहा था? वो ऐसे वक्त जाग रहे थे जब उनका दिमाग REM की सबसे गहरी अवस्था से निकल रहा था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह ऑन नहीं हुई थी, यानी रैशनल फिल्टरिंग कम थी। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अभी भी इमेजिनेशन और एसोसिएटिव थिंकिंग में था। इसे कहते हैं हाइपनागॉजिक थ्रेशहोल्ड, नींद और जागने के बीच की पतली दीवार। थॉमस एडिसन इसे जानते थे। वो कुर्सी पर बैठकर हाथ में स्टील बॉल्स लेते थे। जैसे ही नींद आती, बॉल्स गिरते और वो जाग जाते। वो जानबूझकर इस स्टेट को माइन कर रहे थे। उन्होंने इसे नींद कहा और आउटपुट को इन्वेंशंस। सैल्वाडोर डाली ने यही काम एक चाबी और प्लेट से किया। सुबह 4 बजे असल में क्या है? दिमाग की सफाई पूरी हो चुकी है। सबसे गहरा REM फेज खत्म हो रहा है। कॉर्टिसोल का पहला सर्ज शुरू हो रहा है। प्रीफ्रंटल फिल्टर अभी उठा नहीं। अल्फा थ्रेशहोल्ड एक्सेसिबल है। ये बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। आपका शरीर इसे हर रात बनाता है। प्राचीन दुनिया ने इसे देखा और कहा यह घड़ी पवित्र है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इसे मेजर किया और कहा यह घड़ी न्यूरोलॉजिकली यूनिक है। दोनों की बात एक है। रामानुजन की नोटबुक्स 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मिले जॉर्ज एंड्रयूज नाम के मैथमेटिशियन को। उन्हें प्रूव करने में 15 साल लगे। कुछ आज भी एक्सप्लोर हो रहे हैं। वो सुबह 4 बजे उठते थे, एक देवी का नाम लेते थे और गणित लिखते थे। हम नहीं जानते पूरा सच, लेकिन ये जरूर जानते हैं उस घड़ी में कुछ है। और वो घड़ी हर रात बिना किसी इनविटेशन के आपके लिए भी खुलती है।